हेलो एवरीवन और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो होगा, आप हेडिंग देख ही सकते हैं और इसमें साफ लिखा है कि हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आज के वीडियो में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आपको ये समझ में आए कि क्यों हम एसक्यूएलाइट को यूज़ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं, किन कारणों से एसक्यूएलाइट को रेफ़र नहीं किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये सब शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम समझते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो पॉइंट्स टू बी कवर्ड आर: व्हाट इज़ एसक्यूएलाइट डेटाबेस। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ ए एसक्यूएलाइट डेटाबेस। दूसरा क्वेश्चन ये होगा। तीसरा ये होगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो आइए हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस एक बहुत ही सिंपल सा डेटाबेस होता है जो कि आपके डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसे कि अदर डेटाबेस स्टोर करते हैं। बेसिकली ये सिर्फ एक ब्रांच है डेटाबेस कैटेगरी की, जो आपको टेम्पररीली डेटा स्टोर करने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है। तो जो डेटाबेस क्रिएशन और टेबल क्रिएशन होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, और जो कि तब होता है जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में। मतलब कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया, उसके एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन के साथ ही डेटाबेस क्रिएशन और टेबल क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंस्टॉलेशन के टाइम पे स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं तो डेटाबेस और टेबल जो है वो खुद को ड्रॉप कर लेते हैं। दैट मीन्स कि डेटाबेस और टेबल जो है आपके उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जो बना था वो डिलीट हो चुका होगा जैसे ही आप आपकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अगर एसक्यूएलाइट में ये हम डेटा सेव कर सकते हैं तो हम एसक्यूएलाइट ही क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो और बाकी डेटाबेसेस की क्या ज़रूरत है, तो वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। लाइफ क्या होती है इस डेटाबेस की, मतलब कब तक ये डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, कब तक ये आपका डेटा जो है वो सेव कर सकता है। तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस की जो लाइफ होती है वो सिर्फ तब तक होती है जब तक आपकी एप्लीकेशन को आपने अनइंस्टॉल नहीं किया है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हो, डेटाबेस और टेबल दोनों ड्रॉप हो जाते हैं, और जैसे ही डेटाबेस और टेबल ड्रॉप होते हैं तो आपका जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाता है। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो जो सबसे पहली लिमिटेशन मैं आपको बताता हूँ, जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो वो पहली बार टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जैसे ही आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे वैसे ही आप ये देख पाएंगे कि आपका जो डेटा है वो भी डिलीट हो चुका है, और रीइंस्टॉल करने पर जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला था, अगर आप उस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो आपकी वो क्रेडेंशियल्स जो हैं वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगी। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशन लाइक स्नैपडील या फ्लिपकार्ट या कोई भी, तो इनमें ऐसा नहीं होता। अगर आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो तो वापस से जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे और वापस से जब आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड पुराना वाला डालोगे तो आप उसी के बेसिस पे लॉगिन कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें एसक्यूएलाइट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, द डेटा गेट्स डिलीटेड एज सून एज ऐप अनइंस्टॉल। जैसे ही आपका ऐप अनइंस्टॉल होगा आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस जो है वो टेम्पररीली डेटा स्टोर करता है। और थर्ड पॉइंट में ये है कि इस डेटाबेस के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बिकॉज ऑफ टेम्पररी डेटा स्टोरेज यहाँ पे रिकमेंडेशन कम होती है, और एक टेबल के अंदर यहाँ पे सिर्फ 264 रोज़ ही आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डेटाबेसेस। और आज के टाइम पे एसक्यूएलाइट डेटाबेस बहुत कम यूज़ होता है। तो ये जो चीज़ें थी ये एसक्यूएलाइट डेटाबेस के बारे में थी, और हमने ये चीज़ समझी और सीखी कि क्यों हम एसक्यूएलाइट को प्रेफर नहीं करते, क्यों उसको रिकमेंड नहीं किया जाता। बाकी जो डेटाबेसेस हैं वो आपके ऐप अनइंस्टॉल होने पर डेटा आपका डिलीट नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका एक सेपरेट सर्वर होता है और वो वहाँ पे अपना पूरा डेटा सेव करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लॉगिन करना भी सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।